श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ये जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वो नवग्रह के दोषों के कारण होते हैं और पुण्य भी उन्हीं से प्राप्त होते हैं जिनका फल हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम उन नवग्रह स्तोत्रों का स्मरण करते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुने और अंत तक अवश्य देखें। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोपरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधे शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि ससनम सौम्यम शंभोर्मुकुटभूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलकाश्यामं रूपेण प्रथमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हेमकुंदु मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलांजन समावासं रविपुत्र यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर चंद्रादित्य विमर्दनं सिंह का गर्भ संभूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहं मस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्। इति श्री व्यास मुखोद्गीतं ये पठेद सुममाहित दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्न शांतिर्भविष्यति नर नारी नृपाणां च भवेद दुष्स्वप्न नाशनम ऐश्वर्य मतलम तेषाम् आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। यह स्तोत्र महर्षि व्यास द्वारा रचित है और बताया जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह के दोषों में शांति प्राप्त होती है। और भी बताएं हम आपको कि सूर्य से लेके केतु तक के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि उन दोषों का शांति के रूप में हम उनको बरत सकें, उनको शांति के रूप में प्रत्यक्ष कर सकें। तो आइए, तो सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए और सूर्य भगवान के ध्यान में उनके लिए क्या ऐसी कर्म करने चाहिए जिससे उनके सूर्य का अगर दोष हो तो वह दूर हो जाए। लाल वस्त्र, गुड़, माणिक्य, गेहूं, मसूर की दाल, लाल पुष्प, केसर, तांबा, हो सके तो सोना भी, और लाल गाय आदि इनके लिए दान की जाएं तो सूर्य के दोषों में, सूर्य द्वारा जो दोष उत्पन्न होते हैं उनमें शांति मिलेगी। इनके दान का समय सूर्योदय कालीन है, सूर्योदय हो जाए तभी कर सकते हैं। और अगर हवन भी करामें, यज्ञ करामें सूर्य के कारण, तो इसकी संविदा आँख की होनी चाहिए। आइए, इससे आगे हम चंद्रमा की दान और उनकी सामग्रियों का विवरण बताते हैं। तो वो क्या है? श्वेत वस्त्र, चावल, शक्कर, सफेद फूल, कर्पूर, दूध, दही, चांदी, मोती, शंख, घी, स्फटिक आदि चंद्रमा के दान में दी जाती हैं। दान का समय संध्या काल है और हवन की संविदा, अगर चंद्रमा का कोई हवन कराते हैं तो उसकी संविदा पलाश की होनी चाहिए। पलाश की संविदा अगर हवन में बरती जाए, हवन में इस्तेमाल की जाए तो वह उचित फल प्राप्त होता है उससे। इसके अभाव में पलाश की संविदा ना मिले तो आम की संविदा से भी यह कर्म किया जा सकता है। मंगल ग्रह और उसके दान की सामग्री यह है: लाल वस्त्र, मूंग, लाल वस्त्र, मूंग, मूंग भी वो साबुत हरे रंग की, गुड़, मूंगा, लाल फूल, केसर, तांबा और रक्त चंदन यानी लाल चंदन, मसूर की दाल इत्यादि उनके लिए दान की जानी चाहिए। और दान का समय रहेगा सूर्योदय से 5 घड़ी के बाद पूरे दिन तक। और इस अगर मंगल के लिए हवन किया जाए तो हवन में खैर की संविदा उपलब्ध की जा सकती है। खैर की संविदा उपलब्ध ना होने पर आम की संविदा से हवन किया जा सकता है। आइए, बुद्ध के लिए उनकी दान सामग्री और उनके उपायों को बताते। हरा वस्त्र, साबुत मूंग, हरे फल, पन्ना, कांसे की किताबें,
इत्यादि उनके लिए दान की जाती है। और दान का समय सूर्योदय से 5 घड़ी के बाद पूरे दिन तक होता है। और हवन की समुदा अपामार्ग की होनी चाहिए। अपामार्ग की समुदा ना मिलने पे आम की समुदा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइए गुरु की दान की सामग्री और उनके और क्या कर्म बताते हैं। पीला वस्त्र अगर हो तो पीले वस्त्र को भी गुरु के दान में दिया जा सकता है। सोना, पुखराज, साबुत हल्दी, गाय का घी, चने की दाल, पीले पुष्प और पीले फल इत्यादि दिए जा सकते हैं। और दान का समय संध्या काल का रहेगा। हवन समुदा पीपल की रहेगी। पीपल की समुदा से हवन किया जाए तो उचित फल प्राप्त होता है। इसके बाद में शुक्र और उनकी दान की सामग्री, श्वेत वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं, हीरा, स्फटिक, चांदी, चावल, शक्कर, इत्र, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, दूध, दही आदि इसके लिए दान किया जाना चाहिए। दान का समय सूर्योदय के समय पर होना चाहिए। दान और हवन की समुदा गूलर की होनी चाहिए। गूलर की समुदा ना मिलने पे आम की समुदा का इस्तेमाल करें। अब आती है बात शनि की। तो शनि के लिए दान की सामग्री काला कपड़ा, उड़द की दाल, काले तिल, तिल का तेल, चमेली का तेल, सरसों का तेल, लोहा, छाता, चमड़ा, नीलम, कंबल इत्यादि दान करने चाहिए, जिससे कि शनि की शांति होती है। और दान का समय मध्याह्न काल है। और हवन की समुदा समी की होनी चाहिए। समी की समुदा प्राप्त न होने पर आम की सुविधा का इस्तेमाल करें। अगर राहु की दिशा चल रही होती है खराब, किसी पे राहु की शांति कराना चाहते हैं तो उसके लिए दान की सामग्री है काला और नीला वस्त्र, उड़द की दाल, तिल से भरा तांबे का पात्र, कोई भी तांबे का कोई बर्तन, कंबल, सप्तनाजा और गोमेद और खड़ग जिसे हम चाकू कहते हैं, वो भी दान किया जा सकता है। दान का समय रात्रि के समय पे दान करना चाहिए, वो लाभदायक होता है। और हवन की समुदा में दूर्वा होनी चाहिए। दूर्वा से हवन नहीं होता, लेकिन दूर्वा इतनी पर्याप्त नहीं होती है, लेकिन आम की समुदा के संग में दूर्वा अवश्य प्रयोग की जानी चाहिए। अब आती है अंतिम ग्रह केतु के दान की सामग्री। केतु की शांति कराने के लिए काला वस्त्र, काले तिल, चमेली का तेल, लहसनिया, चितकबरा, कंबल, साबुत उड़द और काली मिर्च इत्यादि दान करनी चाहिए। दान का समय रात्रि के समय पर सूर्य अस्त के बाद में। हवन की समुदा कुशा की होनी चाहिए, क्योंकि कुशा भी इतनी पर्याप्त ना हो तो आम की समुदा के संग में कुशा की समुदा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनसे सब दोषों की शांति होती है। नवग्रह मंडल के ये जो नवग्रह देवता हैं वो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि जिनकी खुशी में हम अपनी जीवन की यात्रा को धीरे धीरे यथापूर्वक निकालते चले जाते हैं। और उनके उपायों को करते हुए सुख समृद्धि हम अपने जीवन में भोगते हैं। और क्या बताएं, अनेकों उपाय हैं जिनको हम आगे चल के भी बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट दें, जिससे आपको अगली वीडियो हम दिखा सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।